भारत के 5 रहस्यमयी अनसुलझे रहस्य। एएसपीएन एंटरटेनमेंट। नमस्कार दोस्तों, एएसपीएन एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के 5 रहस्यमयी अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये रहस्य सदियों से लोगों को हैरान करते आ रहे हैं, वैज्ञानिकों को उलझा रहे हैं और इतिहासकारों को सवालों के घेरे में डाल रहे हैं। तो कमेंट में जल्दी से जय हिंद लिख दो और तैयार हो जाओ एक रोमांचक सफर के लिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे भारत के कुछ सबसे बड़े रहस्यों के दरवाजे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन के नीचे क्या छुपा है? खजाने से भरी गुफाएं, प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो इतिहास को ही बदल दे? बिहार में स्थित सोन भंडार गुफाएं ऐसी ही एक पहेली है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर खींच रही है। कहते हैं कि इन गुफाओं में विशाल खजाना छुपा है जो मौर्य सम्राट बिंबिसार के समय का है। सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल रत्न, ये सब कुछ इन गुफाओं में कहीं दफन है, ऐसा माना जाता है। 1820 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जॉन कैप्टन हार्डिंग इन गुफाओं के रहस्य से रूबरू हुए। स्थानीय लोगों से सुनी कहानियों और किंवदंतियों ने उन्हें अपनी ओर खींचा और उन्होंने इन गुफाओं में प्रवेश किया। जो उन्होंने देखा वो वाकई अद्भुत था। गुफा की दीवारों पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ था जो शायद खजाने का नक्शा हो सकता था, लेकिन हार्डिंग उस लिपि को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। कहा जाता है कि हार्डिंग ने गुफा में एक दरवाजा देखा था जो संभवतः खजाने तक जाता था, लेकिन वो दरवाजा इतना भारी था कि उसे खोलना उनके बस की बात नहीं थी। आज भी सोन भंडार गुफाएं अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। क्या वाकई यहां खजाना छुपा है? क्या उस प्राचीन लिपि में वाकई खजाने का राज छुपा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये गुफाएं एक गुप्त सुरंग के जरिए पाटलिपुत्र से जुड़ी हुई थीं और मौर्य वंश के पतन के बाद इस खजाने को यहां सुरक्षित रखा गया था। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, एक किंवदंती जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। लेकिन सच क्या है, ये तो वही बता सकते हैं जो इन रहस्यमयी गुफाओं के अंदर झांकने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस चुनौती के लिए? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सुना है? ऐसी संस्थाएं जो दुनिया की नजरों से दूर रहकर काम करती हैं, जिनके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता होता। भारत में भी एक ऐसी ही संस्था के होने की चर्चा है जो सदियों से अस्तित्व में है। 9 अज्ञात पुरुष। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस संस्था की स्थापना की थी। कलिंग युद्ध के बाद जब अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया था, तब उन्होंने ये फैसला किया था। अशोक जानते थे कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 9 ऐसे विद्वानों को चुना जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो इस ज्ञान की रक्षा करें। इन 9 अज्ञात पुरुषों को अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया गया था: युद्ध कला, कीमिया, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान और भी बहुत कुछ। कहा जाता है कि हर सदस्य को एक किताब लिखने का काम सौंपा गया था जिसमें उस विषय से जुड़ी सारी जानकारी सुरक्षित रखी जाती थी। ये किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी इन 9 अज्ञात पुरुषों को सौंपी जाती रहीं और इस तरह ये ज्ञान सदियों तक सुरक्षित रहा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में ऐसी कोई संस्था है? कुछ लोगों का मानना है कि 9 अज्ञात पुरुष आज भी मौजूद हैं और दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ज्ञान का गलत इस्तेमाल ना हो और मानवता का अस्तित्व खतरे में न पड़े। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथ मानते हैं, एक मनगढ़ंत कहानी। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। क्या वाकई 9 अज्ञात पुरुषों जैसी कोई संस्था है? क्या वो वाकई सदियों से ज्ञान की रक्षा कर रहे हैं? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और शायद हमेशा के लिए अनुत्तरित ही रहें। चैप्टर 3। दोस्तों, खजाने की बात ही निराली होती है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। बस कल्पना कीजिए कि इतनी दौलत आपके हाथ लग जाए तो क्या होगा। हैदराबाद के अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान का खजाना आज भी लोगों की कल्पनाओं को उड़ान देता है। कहते हैं कि यह खजाना इतना विशाल था कि दुनिया का कोई भी खजाना इसके सामने फीका पड़ जाता था। इसमें अनगिनत सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात से भरे बक्से और अनमोल रत्न शामिल थे। 1948 में जब हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ तो निजाम का यह खजाना गायब था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां गया या फिर उसे किसने छुपाया।
कहा जाता है कि निजाम को अपने खजाने से बेहद प्यार था और वो उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल नहीं होने देते थे। वो अक्सर अपने खजाने को गिनते रहते थे और घंटों तक उसे देखते रहते थे। कुछ लोगों का मानना है कि निजाम ने अपने खजाने को हैदराबाद के किसी गुप्त तहखाने में छुपा दिया था और उसके साथ ही एक नक्शा भी छोड़ा था, लेकिन ये नक्शा आज तक किसी को नहीं मिला। दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि निजाम का खजाना भारत सरकार ने जब्त कर लिया था और वो आज भी सरकारी तिजोरी में सुरक्षित है, लेकिन सरकार ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की। मीर उस्मान अली खान का खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये खजाना वाकई मौजूद है? अगर हां, तो वो कहां छुपा है? क्या कभी कोई इस रहस्य को सुलझा पाएगा? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमते रहते हैं और शायद आने वाले समय में भी घूमते रहेंगे। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी सोची है मौत के बाद क्या होता है? यह सवाल सदियों से इंसानों को उलझा रहा है। लेकिन क्या हो अगर मौत के बाद भी शरीर सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहे? हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में स्थित लामा तेंजिन की 500 साल पुरानी मम्मी ऐसी ही एक पहेली है। 1984 में जब एक सड़क निर्माण के दौरान ये मम्मी मिली तो लोग हैरान रह गए। लामा तेंजिन का शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। उनके बाल, नाखून और यहां तक कि त्वचा भी वैसी की वैसी थी। कहा जाता है कि लामा तेंजिन एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने खुद को ध्यान की ऐसी अवस्था में पहुंचा लिया था जहां उनका शरीर जीवित रहते हुए भी मृत्यु के बंधन में बंध गया था। यह अवस्था तुकदम कहलाती है और इसे प्राप्त करना बेहद कठिन माना जाता है। लामा तेंजिन की मम्मी आज भी स्पीति घाटी के एक मंदिर में संरक्षित है और लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते हैं। वैज्ञानिक भी इस मम्मी का अध्ययन करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लामा तेंजिन ने खुद को इस अवस्था में कैसे पहुंचाया। कुछ लोगों का मानना है कि लामा तेंजिन की मम्मी में चमत्कारी शक्तियां हैं और वो आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना मानते हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो शायद कोई नहीं जानता। लामा तेंजिन की मम्मी आज भी एक रहस्य बनी हुई है और शायद हमेशा के लिए रहस्य ही बनी रहेगी। चैप्टर 5। दोस्तों, 1857 की क्रांति भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो देशभक्ति और बलिदान की दास्तां बयां करता है। इस क्रांति में कई वीरों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और उनमें से एक थे नाना साहब। नाना साहब मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और 1857 की क्रांति में उनकी भूमिका अहम थी। कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, लेकिन इस युद्ध के बाद नाना साहब रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहां गए या फिर जिंदा हैं या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि नाना साहब ने अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण ली थी और वहीं अपना बाकी जीवन बिताया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया था और गुप्त रूप से मार डाला था। नाना साहब के गायब होने के कई सालों बाद तक भी ऐसी अफवाहें उड़ती रहीं कि वो जिंदा हैं और भारत वापस आएंगे, लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता। नाना साहब का गायब होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। क्या वाकई वो नेपाल चले गए थे या फिर अंग्रेजों ने उन्हें मार डाला था? क्या कभी इस रहस्य से पर्दा उठ पाएगा? ये सवाल आज भी इतिहासकारों को उलझा रहे हैं और शायद आने वाले समय में भी उलझाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 रहस्यमयी अनसुलझे रहस्य। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में कितना कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये रहस्य हमें अतीत की याद दिलाते हैं और साथ ही भविष्य के प्रति कौतूहल भी जगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। क्या आप इन रहस्यों के बारे में और जानते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद।